प्रेगनेंसी में उल्टी कम या ज़्यादा होना ये किस बात का संकेत देती हैं? क्या इससे पता लग सकता है गर्भ में पल रहा शिशु बेटा है या फिर एक बेटी है? क्योंकि हमारे जो इर्द-गिर्द लोग रहते हैं वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे गर्भ में क्या पल रहा है। तो चलिए इसी के ऊपर बात करते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, जैसे-जैसे हमारी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है वैसे वैसे बहुत सारे सिम्टम्स, शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। शरीर में उतार चढ़ाव होता है हार्मोन्स का। तो बहुत सारे लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे गर्भ में बेटा पल रहा है या फिर एक बेटी पल रही है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये जानना हर माँ चाहती है। ऐसा नहीं है कि उसे बेटा ही चाहिए या फिर बेटी ही चाहिए। एक जानने की बहुत ही ज़्यादा हमें उत्तेजना होती है कि हमारे शरीर में, हमारे जो गर्भ में पल रहा है वो बेटा है या फिर एक बेटी है। ये जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है। मुझे भी होती थी जब मैं प्रेग्नेंट थी। तो मैंने अपने बेबी बॉय को जब कंसीव किया था तो उस टाइम पर भी मुझे जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती थी कि मेरे गर्भ में जो पल रहा है वो बेटा है या फिर एक बेटी है। मैंने जब अपनी बेटी को कंसीव किया था उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा लगता था मुझे। तो अब बात कर लेते हैं कि बेटे की प्रेगनेंसी में ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं और बेटे की प्रेगनेंसी में। तो देखिए, वैसे तो अलग अलग सबके हार्मोन्स होते हैं, अलग अलग सबका शरीर होता है। मैं अपनी दोनों प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने अपने बेटे को कंसीव किया था तो मुझे वोमिटिंग होती थी। जैसे मुझे लगता था हाँ मुझे उल्टी आ रही है, ऐसा मुझे महसूस होता था कि मुझे उल्टी आ रही है। पर ऐसा नहीं था कि मुझे उल्टियाँ होती थी। बहुत ज़्यादा उल्टियाँ मुझे नहीं हुई थी। मुझे अपने बेटे की पूरी प्रेगनेंसी में 2 या 3 उल्टियाँ हुई होंगी। बाकी मुझे ऐसा लगता था उल्टी आ रही है, ऐसा महसूस होता था। पर ऐसा नहीं है कि मुझे उल्टियाँ आती थी। लेकिन बेटी की प्रेगनेंसी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और मुझे बेटे की प्रेगनेंसी में 5 महीने के बाद बिल्कुल भी कोई उल्टियाँ नहीं हुई थी, ना ही कोई वोमिटिंग। और 5 महीने तक मुझे ऐसा लगता था मुझे उल्टी आ रही है। मुझे 2 या 3 उल्टियाँ आई होंगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आई। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उल्टी आ रही है पर आती नहीं थी। मेरा जी मालिश बहुत करता था जब मैंने अपने बेटे को कंसीव किया था तब। और बेटी के टाइम पर मुझे ऐसा हुआ था कि जब मैंने अपनी बेटी को कंसीव किया था तो उस टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ तो हुई थी, क्योंकि मैंने 2.5 महीने के बाद, मुझे जैसे ही दूसरा महीना लगा था मेरा, तो मुझे उल्टियाँ होना स्टार्ट हो गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हुई थी। पूरे 9 मंथ तक मुझे उल्टियाँ हुई थी। तो अगर आपकी उल्टियाँ बंद नहीं हो रही हैं, 9 मंथ होने वाला है, तो हो सकता है आपको एक बेटी हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, 100% सच नहीं है। देखिए, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं तो उनकी प्रेगनेंसी में उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हुई थी तो उन्हें बेबी बॉय हुआ है। लेकिन मुझे मेरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हुई थी तो मुझे बेबी गर्ल हुई थी। और मुझे बेटे के टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ नहीं हुई थी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं हुई थी। 2 या 3 बार मैंने उल्टियाँ मुझे आई होंगी, लेकिन मुझे वोमिटिंग, ऐसा लगता था मुझे उल्टी आ रही है, ऐसा महसूस होता था। तो देखिए, प्रेगनेंसी में तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स का बदलाव होता है हमारे शरीर में। बहुत सारे लोगों को 2.5 महीने तक उल्टियाँ होती हैं, बहुत सारे लोगों को 2.5 महीने के बाद होती हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हैं और आपको कुछ भी हज़म नहीं हो रहा, पानी भी, रोटी भी, कुछ भी आप नहीं हज़म कर पा रहे हो, तो आपको ये करना चाहिए कि आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो आपको दवाइयाँ देंगे। उस दवाइयों से क्या होगा कि आपको उल्टियाँ बिल्कुल भी नहीं आएँगी और आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। तो मेरे साथ तो यही हुआ था। मुझे मेरे बेटे की प्रेगनेंसी में बहुत कम उल्टियाँ हुई थी। तो मुझे बेटे की प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा उल्टियाँ नहीं आई थी। मुझे 1 या 2 या 3 बार उल्टियाँ आई थी। मुझे वोमिटिंग बहुत होती थी। लेकिन मेरी बेटी की प्रेगनेंसी मुझे 9 मंथ तक बहुत उल्टियाँ आई थी, बहुत वीकनेस होती थी। तो मुझे बेबी गर्ल हुई थी। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती जितना आप सोच रहे हो। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें।